अध्यक्ष महोदय, गांव दोहा में एक प्लांट ये 2019 से संचालित है और इसके पास एयर एमिशन स्रोत जैसे कि बॉयलर, भट्टी और डीजी सेट नहीं है और 30 सितंबर 28 तक ये वैध है। जैसे इसकी शिकायत मिली हमने इसकी चेकिंग करवाई, वहां बाहर कोई बदबू नहीं है, ना कोई शिकायत आज तक मिली है। मामन खान ने जब ये क्वेश्चन लगाया तो 4 और 3 मार्च को इसकी हमने इंक्वायरी करवाई, सीएमओ को भेजा, वहां पशु डॉक्टरों को भेजा, एसएमओ को भेजा। थोड़ी बहुत अंदर प्लांट में तो बदबू है, उसको उसका नोटिस दिया, लेकिन बाहर ना तो आज तक गांव की कोई शिकायत आई है और ना कोई आज तक इंक्वायरी हुई है। अब हमने इनकी शिकायत आने के बाद उसकी पता किया तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होगी तो हम दोबारा उनको भेज देंगे, इनकी तसल्ली में करवा दूंगा। मंत्री जी ने जैसे अपनी बात रखी कि वहां ना कोई भट्टी है, ना कोई वहां डीजी सेट है और ना कोई वहां शिकायत मिली। मैं ये कहता हूं कि स्पीकर साहब, 4 गांवों ने शिकायत भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी साहब को रिटर्न में उन्होंने कंप्लेंट भी की है। ये अखबारों में भी जो माननीय मुख्यमंत्री कंप्लेंट दी वो भी छपी हुई है। तो एक तो ये ना कहें कि कंप्लेंट इसकी नहीं की। नंबर 2, इसके हालात देखोगे आप, इतने बुरे हालात हैं सर कि वहां से निकलना बहुत दुश्वार है और ये आम लोगों की स्वास्थ्य का सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर इसके ऊपर कि जब ये 25 साल पहले फैक्ट्री चल रही थी, इसमें इतनी बदबू आती थी। 4 गांव की पंचायत थी, दोहा, सकरपुरी, एक है अपना रावली और पाटन उदयपुरी। इन्होंने सारे गांवों ने इकट्ठा होकर के नहीं जबरदस्ती इस फैक्ट्री को बंद करवाया था 20 से 25 साल पहले। 2019 में फिर पोल्यूशन डिपार्टमेंट में इसको कंसल्ट दे दिया कि इसको चलाइए। मैं ये कहता हूं वह बदबू नहीं है, एसएमओ कहता बदबू नहीं है, इनसे कह दीजिए आप वहां घर बना के रहिए और फिर बताइए कि वहां बदबू है या नहीं, तब पता चलेगा। ये तो ठीक बात है कि मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन मैं भाई मामन खान से कहता हूं मैं वहां के पोल्यूशन आरओ वगैरह को इनके साथ भेजता हूं। ये जब भी सेशन के बाद या सेशन के बीच में भी जाना चाहे तो मैं भेज दूंगा। कोई शिकायत होगी, हमें वहां लोगों को रखना उजाड़ना नहीं है। कोई ऐसी शिकायत, हमारे कोई वो रिश्तेदार नहीं है, ना कोई पार्टी के आदमी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने वहां लोगों को बसाना है। जो आप ठीक समझोगे वो कार्रवाई करूंगा। ठीक, आप तो मेरा क्वेश्चन तो सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए सर, पहले भी नहीं पूछने दिया था, पिछले में भी आपने जी। और बड़ी अच्छी बात है, सारे क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र इसके लिए। सप्लीमेंट मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ये लोग जिस तरह से 87 से लोगों से मामला जुड़ा हुआ है, ये पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। जिस 4 गांवों ने पंचायतों में लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है। इसलिए जब हड्डियों को पीसा जाता है तो उसकी बदबू सारे एरिया में फैलती है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, जो आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूं सरकार ये बताए कि इस तरह की गांव में हड्डियों का जो लाइसेंस देते हैं किस आधार पे देते हैं, या ये जो मंत्री जी ने कहा कि ये पार्टी का नहीं है, तो क्या मंत्री जी पार्टी वालों को ही अलाउ करते हैं? इस चीज का जवाब दिया जाए। महोदय, ये कहने का तात्पर्य नहीं था मेरा जो भी फैक्ट्री जहां लगती है मेवात में ये इंडस्ट्री मानते हैं। जब भी बात होती है अध्यक्ष महोदय तो इंडस्ट्री मानती है, ये भी एक इंडस्ट्री उद्योग है। तो वहां लोगों ने वहां मांग की, सरकार ने परमिशन दे दी। कोई ऐसी परमिशन की हमारी सरकार द्वारा दी गई ऐसी नहीं है। मामन खान ने अपने सवाल में कहा कि 25 साल पहले से चल रही है। 25 साल पहले कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, इन्होंने लाइसेंस भी दिया। मामन जी, जिसकी बीजेपी कांग्रेस की सरकार। आप इसके समाधान की तरफ बढ़िए। मंत्री जी ने कहा है आप समाधान की तरफ बढ़िए। समाधान की बात तालमेल करके मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि इसकी बदबू चारों तरफ एरिया में ना फैले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। भाई मामन खान जी, मैंने आपसे कहा मैं आपसे ज्यादा मेवात को जानता हूं, मेवात का ज्यादा भला चाहता हूं। जो आप ठीक समझोगे, इंडस्ट्री वालों को दुख ना हो, लोगों को दुख ना हो, वो कार्रवाई कर देंगे। ठीक।